शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब तक की सबसे अहम, सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आ चुकी है। अमीर बलाज केस के अंदर, अमीर बलाज टिपू ट्रकावाला केस में जो 18 फरवरी को एक शादी के अंदर फायरिंग के नतीजे में जो है हलाक हुआ, इसके बाद मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ज़ेर हिरासत आते रहे और इन लोगों से तफ्तीश भी हुई। लेकिन जो सबसे अहम कल्प्रिट जो सामने आया था वो था अमीर बलाज का जिगरी दोस्त, करीबी साथी, बचपन से साथ रहने वाला, 16 साल से यारी का जो है वो तस्वीर और उसके दाने बनपने वाला, वो था एहसन शाह। एहसन शाह ही वो शख्स था जिसने अमीर बलाज की तमाम रेकी दी। और जब तीफी का खानसामा गिरफ्तार हुआ तो उसके इंकिशाफ पर एहसन शाह की गिरफ्तारी अमल में आई। एहसन शाह को सीआईए ने गिरफ्तार किया और इससे तफ्तीश की जाती रही और इसने बहुत सारा कुछ जो है वो उगला। इससे वीडियोस बरामद हुई, इससे ऑडियोज बरामद हुई और ये बात साबित हुई किसी हद तक पुलिस की तफ्तीश में कि एहसन शाह तीफी भट्ट के साथ जो है वो राब्ते में था और उसको तमाम रेकी जो है अमीर बलाज टीपू की दे रहा था। जिस वक्त अमीर बलाज हलाक हुआ उस वक्त एहसन शाह उम्रे के लिए सऊदी अरब में मौजूद था, लेकिन वो वहां से भी तमाम की तमाम जो है रेकी इसको दे रहा था। गो के तीफी भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में इन तमाम जो है इल्जामात को रद्द किया, लेकिन पुलिस जो है इन्हीं इल्जामात को लेकर आगे चली और अपनी तफ्तीश का दायरा कार जो है वो आगे बढ़ाया। और अब पुलिस ने इस जो केस है इसको किसी हद तक कंक्लूड कर दिया। और ब्रेकिंग खबर ये है कि टीपू का जो दोस्त था, अमीर बलाज टीपू का जिगरी दोस्त एहसन शाह, उसकी पुलिस ने अब बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी डाल दी है। यानी कि सीआईए पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया था अपने पास ज़ेरे तफ्तीश रखा और जो जेआईटी बनी थी उसने इससे मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर जदीद तकनीकी जो पहलू थे उन पर तफ्तीश की और अब उसके बाद इसकी बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई है। इसे अब अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस इसका रिमांड लेगी ताकि जो है इससे मजीद तफ्तीश जो है वो की जा सके। 18 तारीख के बाद जब ये अमीर बलाज हलाक हुआ उसके कुछ ही दिन के बाद तीसरे दिन जो है एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर एहसन शाह जो है तकरीबन 3 हफ्ते पुलिस की हिरासत में रहा। इस दौरान पुलिस ने इसके साथ इसके बयानात की रोशनी में मुख्तलिफ लोगों को हिरासत में लिया। इसका जो हैंडलर था मलक सोहेल, उसको हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस ने अभी सिर्फ एक शख्स की जो है वो गिरफ्तारी डाली है और वो है एहसन शाह। एहसन शाह की गिरफ्तारी सीआईए ने डाली है और अब इसके बाद ये होगा कि सुबह एहसन शाह को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पहले पेश होगा, वहां से इसका जिस्मानी रिमांड तलब किया जाएगा और जाहिर सी बात है पुलिस कम अज कम 14 दिन का जो है रिमांड तलब करेगी और जो कभी उम्मीद है पुलिस को 8 से 10 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा। इस जिस्मानी रिमांड में क्या होगा? इस जिस्मानी रिमांड में पुलिस ने जितने सबूत इससे इकट्ठे किए हैं उनको सफ़ा मिसल पे लाया जाएगा और उसके बाद इसके जो हैंडलर्स हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करके इनकी बाकायदा गिरफ्तारी डाली जाएगी और इनका भी रिमांड लिया जाएगा। और अब आइंदा आने वाले कुछ दिनों में फिर इस केस का जो चलान है वो मुरतब करके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उस चलान का जो है वो हतमी जायजा लेगा और उसके बाद अदालत में जमा करवाया जाएगा। और अभी जो इतलात हैं कि पुलिस ने 302 का जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें इसको बाकायदा तौर पर नामजद भी कर दिया। अमीर बलाज का जो ये दोस्त था एहसन शाह, इस पे ये इल्जामात थे कि इसने एहसन शाह की तमाम रेकी दी। ये तीफी भट्ट के साथ मुख्तलिफ औकात में मिलता रहा, उसको तमाम बलाज की जो है वो मुखबरी करता रहा, उसकी तमाम रेकी देता रहा। इसी ने उसको ये इंसिस्ट भी किया था कि ये जाए उस शादी में, बहुत ज़रूरी है, बहुत करीबी दोस्त है, बहुत करीबी मिलने वाले हैं, एक अच्छा बचपन से ताल्लुक़ है, तो इसका उस शादी में जाना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर एक नागहानी वाक़या वहाँ पर पेश आया जिसमें मुजफ्फर हुसैन नामी शख्स ने अमीर बलाज को जो है वो मार दिया और जिसके बाद जो है जिस पहले भी तमाम वीलॉग में मैं बताता रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग जो है वो ज़ेर हिरासत आए, वीगो डाला आया, उसके बाद ये मालूम हुआ कि तीफी भट्ट जो है वो यहाँ से मफरूर हो चुका है। उसने इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल किया और इस्लामाबाद से वो दुबई चला गया। मेरे पास जो इतलात आई हैं वो ये है कि अब तीफी भट्ट ने शायद गालबन दुबई भी छोड़ दिया है और वो इंग्लैंड जा चुका हुआ। ताहम अभी ये कन्फर्म इतलात नहीं है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वो अब दुबई से भी जा चुका है। अब इसमें जो एक अहम पेशरफ्त होनी है वो आने वाले दिनों में होगी कि पुलिस अब इस केस में
तीफी बट को जो है वो इश्तिहारी करार देगी, फिर उसके जरिए इसके रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे, फिर इंटरपोल के जरिए जो है इसको गिरफ्तार करने की तैयारी की जाएगी। जाहिर सी बात है कि पुलिस ने अब अपने मुखबर छोड़ दिए हैं ये चेक करने के लिए कि वो इस वक्त कहां पर है। अगर वो दुबई में हुआ तो फिर जाहिर सी बात है वो टीम जाएगी और वहां से फिर इसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर वो वहां से किसी ऐसे मुल्क चला गया जहां से जो मुलजिमों की ट्रीटी का कोई भी पाकिस्तान का जो है आपस में मुआहिदा नहीं है, तो फिर तीफी बट की गिरफ्तारी जो है वो शायद नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन इस केस का जो दूसरा मुलजिम है गोगी भट्ट, वो अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है। पुलिस को दूर दूर तक जो है इस पर किसी भी तरह गिरफ्त हासिल होती नजर नहीं आ रही है। वो कहाँ रूपोश है, पाकिस्तान में है या वो भी पाकिस्तान से जा चुका है, ये अभी तक पुलिस के पास इसकी कोई इतलात नहीं है। लेकिन तीफी बट का जो एक 2 रोज कबल इंटरव्यू था उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया और बहुत सारा उसके इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें थी जो पुलिस के लिए बिल्कुल नई तो नहीं थी, लेकिन यकीन करने के काबिल भी नहीं थी। जिस तरह की दलीलें और तावीलें उन्होंने पेश की वो शायद पुलिस की तफ्तीश में किसी भी तरह से उनको बेगुनाह साबित करने के लिए नाकाफी हैं। तहम अब अहम पेशरफ्त यह हुई है कि एहसन शाह को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, बाकायदा तौर पर उसकी सीआईए पुलिस ने गिरफ्तारी डाल ली है और अब इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और फिर वहां से इसका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और फिर पुलिस बाकायदा तौर पर जो सबूत हाथ लगे हैं उन तमाम सबूतों की रोशनी में जो है इसको मजीद इंसाफ के कटहरे में लेकर आएगी। जो पुलिस की तफ्तीश जिसे मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में कहा सरसरदी का शिकार है, वो अब एकदम तेज रफ्तार तेज गाम की तरफ आगे बढ़ेगी और उसकी वजह यही है कि एहसन शाह की बाकायदा गिरफ्तारी डालने के बाद अब बहुत सारे जो पर्दे हैं उन पर से जो है वो धूल छटना शुरू हो जाएगी और अब बहुत सारे कैरेक्टर सामने आएंगे। लेकिन अब कल जो एक अहम चीज सामने आएगी वो ये है कि जब सीआईए पुलिस इसको पेश करेगी तो जो इससे मुतल्लिक बातें थी कि एहसन शाह को जो है वो गंजा कर दिया गया है, क्या वो बातें जो है अब सुबह सामने आएंगी कि आया वाकई एहसन शाह की पुलिस ने टेंड की थी या नहीं की थी, ये भी कल अब आपको बताएंगे। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी उस पर आपको मैं बिल्कुल अपडेट करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।